तो अब मैं जा रही हूँ वहाँ जहाँ पे पंसार ने कहा था कि दूसरी वो जो किताब उसने दिखाई, नया नया जो एडिशन था, नया एडिशन नहीं था, वो किसी और ने लिखी हुई थी। अब मैं उसको ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तो ये जिस दुकान में दाखिल हुई हूँ, इसी दुकान में वो किताब मिल गई थी। फिर मैंने उस बंदे को बोला जो अंकल किताबें दे रहा था, मैंने उसे कहा और किताबें ऐसी इससे रिलेटेड, हर्ब से रिलेटेड और किताबें हैं तो वो दिखाओ। तो वो फिर दिखाने लग गया। फिर जो वो दिखाने लग गया यार, सारी तरह की उसने किताबें दिखाई। अब जो चीज़ मुझे याद होगी मैं आप लोगों के साथ बता दे जाऊँगी। एक तो जड़ी बूटियों वाली थी, ठीक है। तो मैंने ये जो ली ना किताब, इसमें जड़ी बूटियाँ भी थी और इसके बिल्कुल एंड में, जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं, उसमें कुछ तस्वीर भी थी। तो मैंने कहा हाँ, मैं तो ज़ाहिर बात है ऐसी तस्वीरों वाला ही जो भी होगा वही मैं लूँगी। उसकी कीमत ज़रा ज़्यादा थी तो मेरे को तो ज़ाहिर बात है वो लेना था, पैसे तो मुझे नहीं बचाने थे। और दूसरी बात यार, जब मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में प्राइस देखती थी ना तो मैं कहती थी इतना सस्ता, ये तो मुफ्त है। एक और बात आपको बताऊँ, मैंने बंदे को बोला कि मैं ना तुमसे बहुत सारी किताबें लूँगी। अंकल को बोला जो यहाँ पे खड़े थे। मैंने कहा बट आपने मेरे को कंसेशन करना है। तो उसने बोला बाजी इसमें क्या कंसेशन होगा, ये तो जिस वक़्त इनको छापा गया था उस वक़्त की कीमत इन पे लिखी हुई है। तो आप यकीन करो, मुझे ऐसी किताब भी मिली है जिसकी कीमत 400 रुपये थी। अच्छी मोटी किताब 400 रुपये की, मतलब 400 रुपया इक्वल्स टू $1। तो मैंने कहा है कितनी सस्ती किताब है, मैं तो पागल हो रही हूँ। बस फिर मैं लेती गई मेरे ख्याल से पता नहीं कितनी बहुत सारी किताबें ली मैंने। तो फिर वो बंदा भी पागल हो गया, उसने कहा ये तो लेती जा रही है लेती जा रही है। बस मैं थोड़ा सा ही पढ़ती, प्रीफेस पढ़ती, इंट्रोडक्शन पढ़ती, कंटेंट्स देख लेती। मैं कहती ठीक है डालो इसको, ये भी ले लूँगी ये भी ले लूँगी। तो मुझे किस किस तरह की किताबें मिली, जड़ी बूटियों की मदद से इलाज करना, ये वाली किताबें काफ़ी सारी मुझे मिली, वो मैंने ले ली। इसके अलावा पत्थरों से इलाज, राइट। हमारे यहाँ पत्थरों, एक तो पत्थर पाए बहुत जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से ना बहुत सारे पत्थर आते हैं, सवात की तरफ से भी। तो पत्थरों में रिलीजन की वजह से ये बिलीव है कि पत्थर के अंदर शफा होती है, पत्थर के अंदर उसकी एक तासीर होती है। तो अगर आप पत्थर को यूज़ करते हो अंगूठी में या लॉकेट में, इवन इंडिया में भी ये है, तो पत्थर के ऊपर बहुत बिलीव किया जाता है। आई बिलीव इंडिया में भी रिलीजन की वजह से बिलीव किया जाता है और पाकिस्तान में भी रिलीजन की वजह से। कुछ पत्थरों को सैक्रेड, पाकीज़ा माना जाता है, तो पत्थरों के ऊपर बहुत इलाज है। तो मैंने कहा ठीक है यार, ये भी एक किस्म की नॉलेज है, एक साइंस है जिसके ऊपर लोग बिलीव करते हैं। तो मुझे यही तो चाहिए कि लोग क्या बिलीव करते हैं, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, और किस तरीके से इंफॉर्मेशन पे बिलीव किया जाता है, एंड फिर वो इन्फॉर्मेशन कैसे आपके बिहेवियर्स के ऊपर असरअंदाज होती है। तो मैंने स्टोन के ज़रिए से इलाज, वो किताब भी मैंने ले ली, जड़ी बूटियों वाली किताब भी ले ली। कुछ किताबें थी कि हाँ, अर्क से कैसे इलाज किया जाए। अब देखो, जड़ी बूटियाँ जो होती हैं, आप काफ़ी जड़ी बूटी को आप पाउडर की फॉर्म में लेते हो। कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनकी आप रूट को इस्तेमाल करते हो, कुछ का आप स्टेम इस्तेमाल करते हो, कुछ के आप पत्ते इस्तेमाल करते हो, कुछ के आप डंडी इस्तेमाल करते हो। तो डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट मेथड ऑफ कंजम्पशन। किसी किसी को आप उबाल के इस्तेमाल करते हो, किसी का आप अर्क निकाल के, और किसी को आप ऐसे ही ड्राई करके और उसको पाउडर बना के उसको आप इस्तेमाल करते हो, और कुछ को आप फ्रेश इस्तेमाल करते हो। तो ये किताबें जो थी ना, इन्हीं चीज़ों के ऊपर थी कि आप डिफरेंट तरीके से कैसे अर्ब को इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, एक और भी बात थी, अमेरिका में ना जड़ी बूटियाँ, मतलब जो HERB, इसको अर्ब कह के प्रोनाउंस करते हैं। पाकिस्तान में तो हम हर्ब कह के बुलाते हैं। तो अब मेरा दिमाग बहुत कन्फ्यूजन में था लगातार। मैं किसी को बोलती कि मैं अर्बलिज़म कर रही हूँ, तो वो कहते अर्बलिज़म मतलब क्या ये कोई आर्किटेक्चर की कोई, अरे नहीं यार, हर्बलिज़म। तो एक तो आपकी राइट नॉलेज, राइट आपकी प्रोनाउंसिएशन होती है, बट राइट इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं चल रही होती है, वो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो रही होती है। तो फिर मैंने कहा यार ठीक है, हर्बलिज़म। तो किताबें यहाँ पे मैं ढूंढती रही, और अंकल मुझे इतनी किताबें देते गए यार। मैं इंशाल्लाह जब फ़ारिग थोड़ा सा हो जाऊँगी ना, तो मैं आप लोगों को ये सारी किताबें दिखाऊँगी। तो ये देखो, इतना बड़ा सारा डब्बा हो गया,
और सॉरी डब्बा नहीं हो गया, इतना सारा बंडल हो गया। एक और किताब भी थी, वो किताब मुझे ना बिल्कुल एंड में बंदे ने दिखाई। वो किताब में ये था कि वो किताब में ये था कि एक कोई बंदा था, उसने उसकी पर्सनल डायरी थी, ठीक है। उसने पर्सनल डायरी पे ना सारा कुछ लिखा हुआ था हैंड राइटिंग में, और बहुत रफ़ किस्म का लिखा हुआ था। उसको उन्होंने क्या किया है, जिसने भी वो पब्लिश किया, उन्होंने उस हैंड रिटन नोट्स वाली जो पर्सनल डायरी थी उस बाबे की, उसको उन्होंने उठा के उसको किताब की शेप में करके उसको प्रिंट कर दिया। नाउ दे आर सेलिंग इट। वो बिल्कुल एंड में उस बंदे ने मुझे दिखाई, उसकी कीमत थी 1800 रुपये। मैंने कहा दे दो यार, ये भी दे दो, ये भी दे दो। उस वक्त हम लोग डब्बा अपना पैक कर चुके थे। तो अब डब्बे का ये है कि इतनी सारी किताबें हो गई ना, तो जो वो दुकानदार था उसने कहा बाजी तुम ऐसा करो, मैं तुमको एक डब्बा दे देता हूँ, इन किताबों को तुम डब्बे में डालो, हम इनको पैक कर देते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये तो सफ़र के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। कुछ किताबें उसने मुझे लाहौर के लिए भी बताई। तो उस वक़्त मेरा इरादा था कि मैं 7 को जाऊँगी इस्लामाबाद, ठीक है। अंकल ने बोला कि ये जो तुम्हारे पास पुरानी किताब है ना, ये किताब भी हम लोग मंगवा सकते हैं। यार एक और भी प्रॉब्लम है यहाँ पे कि हमारे पास जो किताब होती है ना, हम उनकी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन किसी और क्या की किताब हम जब देखते हैं किसी और के पास, किसी मतलब मेरे पास जो मेरी किताब थी ना पुरानी वाली, मतलब मेरी तो वो नहीं है, वो मैंने किसी से उधार ली हुई है, लेकिन वो बहुत पुरानी और बहुत प्यारी किताब है। तो उसके बारे में ना सब बोल रहे थे नहीं ये तो पुरानी है, इसका क्या फ़ायदा, नहीं ये वाली जो नई है वो अच्छी है। नहीं यार, पुराने काम को आप बुरा नहीं बोल सकते हो। सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरीके से उन्होंने उस किताब के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं यार, उसमें एक ज़बान नहीं है, उसमें 5-6 ज़बानों में एक ही जड़ी बूटी का नाम लिखा हुआ है, और उन्होंने अंग्रेज़ी में भी लिखा है, और फिर उस बंदे ने उस डिटेल में उस जड़ी बूटी के बारे में लिखा हुआ है। तो पुराना काम, आई बिलीव पुराना काम इज़ द बेस्ट काम, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर ज़ोर दिया जाता था पुराने वक्त में। अब जो नया वक्त है ना, अभी क्वांटिटी के ऊपर है, जल्दी जल्दी कर दो, उसको बेच दो। तो अभी हम लोग मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन पुराने वक्त में क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था। यार आप पुराने वक्त की बॉलीवुड की फ़िल्में देख लो यार, बिल्कुल पुराने ब्लैक एंड वाइट, ओफ क्या बात थी, क्या एक्सप्रेशंस थे, एक गाने के ऊपर कितनी मेहनत थी। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त डेवलप होता जा रहा है, वो वाले जो आर्टिस्टिक स्किल्स हैं उसके ऊपर नज़र नहीं होती है। अब हम लोग ज़्यादा ना फ़िज़िकल अट्रैक्शन की तरफ चले गए हैं। अब हमारे जो गाने होते हैं उनमें सेक्सुअलिटी ज़्यादा होती है। जो हमारी नई एक्ट्रेसेस हैं वो कहती हैं फिगर कैसे करना है, ये वाली चीज़ को ज़्यादा प्रोमिनेंट कैसे करना है, सर्जरीज़ हो गई हैं। लेकिन पहले का जो वक्त था उसमें आर्ट के ऊपर नज़र रखी जाती थी, फेशियल एक्सप्रेशंस होने चाहिए, सिंपल सिंपल सिंपलिस्टिक अप्रोच हुआ करती थी। लेकिन अभी एक गाना देखो, आजकल की नई फिल्में मैं नहीं देख सकती हूँ, इतना मवाद है मेरे ब्रेन के लिए कि मैंने एक गाना है उसमें इतना कुछ है, मैं नहीं देख सकती हूँ यार, माय ब्रेन गेट्स एग्जॉस्टेड। और फिर इतनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की हुई है, एक फ़ाइट का सीन है उसमें इतनी, आई डोंट लाइक इट। तो जो पुराना काम होता था ना यार, वो सिंपल था और उसमें क्वालिटी थी। अभी का जो काम है उसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड इट्स शैलो, इट डजंट हैव डेप्थ। तो मुझे 2-3 पंसार वालों ने कहा ये जो पुरानी किताब है ना ये बेकार है, ये पुरानी है। मैंने कहा अच्छा, मुझे मतलब तुम मत बताओ। मैंने कहा ये जो मेरे पास किताब है ये सबसे ज़्यादा प्यारी किताब है। तो गाइज़ काम हम लोगों का हो गया, हम लोग मतलब मेरा काम हो गया, मैं बहुत खुश थी, मैंने बहुत सारी किताबें ख़रीदी। तो बस घर वापस गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द व्लॉग। अब अनकरीब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे पास क्या क्या किताबें हो गई हैं। आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट ऑल द बुक्स दैट आई वांटेड। सो ये एक छोटा सा व्लॉग था, थैंक यू सो मच फॉर